हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स दिसंबर में फॉर्म भरने वाले हैं और जिसका एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें अगर आप सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में हमारे पास रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, इस तरीके के हमारे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं और टोटल मैंने 32 क्वेश्चंस निकाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इन 32 क्वेश्चंस को मैं एवरी डे 4 क्वेश्चंस आपको वीडियो के रूप में सॉल्व करके अपने चैनल में प्रोवाइड करूंगी। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास है कॉन्वेक्स सेट, एक्सट्रीम पॉइंट्स, कॉन्वेक्स हल, हाइपरप्लेन, पॉलीहाइड्रल सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी एंड सिंप्लेक्स मेथड। ये हमारे सारे टॉपिक्स एलपीपी के सिलेबस में मौजूद हैं, जो कि सीयूईटी पीजी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो आज की वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर दिन करते रहें, ठीक है। और आपको जो भी क्वेरीज हों वो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्वेश्चन की पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आप मेरी ऐप, मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें सीयूईटी पीजी मैथ्स के नाम से एक फोल्डर बना दूंगी, जिसमें आपको ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ इनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। मेरी जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है धी लर्न एंड ग्रो, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल करिए और इसमें आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सीयूईटी पीजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया विच सेट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेक्स सेट। तो कौन सा सेट आपका क्या है? कॉन्वेक्स सेट, ये पूछा गया। तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब भी हम कॉन्वेक्स सेट की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी शेप जहां पे जब आप दोनों पॉइंट्स सेट के अंदर के लें और जब लाइन ड्रॉ करें तो सेट के अंदर ही आनी चाहिए, इस तरीके के सेट को कॉन्वेक्स सेट कहा जाता है। इसी में अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट मैं लूँ, जो पॉइंट लिए इस सेट के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। लेकिन अगर हमने सेट कुछ इस तरीके से बनाया है, 2 पॉइंट लिए तो सेट के अंदर है, लेकिन लाइन ज्वाइन करी तो वो लाइन सेट के बाहर आ रही है, तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको इन क्वेश्चन में ग्राफ्स बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस क्वेश्चन में आपका दिया है x1 x2 2 पॉइंट लिए हैं सच दैट वो r² से आ रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें पहला सेट दिया है ये और दूसरा सेट दिया है ये। तो यहाँ पे हमें पहले जो इक्वेशन दी गई है विच इज 2x1 + 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरी दी गई है 8x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 8। ध्यान से देखिए, इसके पॉइंट्स हम बनाते हैं क्योंकि हमें दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले को 0 और दूसरे को 0 ले लेते हैं। x1 को जब हमने 0 लिया तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1, और जब हमने x2 को 0 लिया तो x1 की वैल्यू आई हमारी 2। तो इसको जब हम प्लॉट करके देखेंगे तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या बन रहा है? पहला पॉइंट हमारा बन रहा है 0 1, दिस इज दिस पॉइंट 0 1। दूसरा पॉइंट हमारा बना है 2 0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो इनसे जुड़ने वाली एक लाइन हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो सिंबल दिया गया है वो लेस देन का सिंबल दिया गया। लेस देन का सिंबल का मतलब होता है रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब इस रीजन के बारे में बात की गई है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। ये इक्वेशन दी गई है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 8x1 + x2 इज इक्वल्स टू 8। अब इसके यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हैं x1 x2 के। एक बार x1 को 0 रखे, एक बार x2 को 0 रखे। जब x1 को आप 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ गई 8, एक बार x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई 1। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिले विच इज 0 8, मतलब कहीं यहाँ बहुत ऊपर 0 8, दूसरा आपका पॉइंट है 1 0, ठीक है। इन दोनों लाइन्स को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब इसका सिंबल देखोगे तो लेस देन मतलब दिस रीजन है ना। अब हमें क्या करना होता है? सबसे कॉमन रीजन लेना होता है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन, ठीक है। अब इसने तो कहा था कि चेक करो कि कॉन्वेक्स है या नहीं है। अगर कॉन्वेक्स है ये पूछ रहा है तो दैट मीन्स हमें क्या करना है? 2 पॉइंट लेने और देखने कि क्या वो इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो हर बार हम जब भी 2 पॉइंट लेंगे तो लाइन हमारी अंदर ही आएगी। तो दैट मीन्स दिस फर्स्ट वन इज योर कॉन्वेक्स सेट, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो पहला वाला ही आपका सही हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन जब आप करके देखोगे तो यहाँ पे देखो, सेकंड वाले ऑप्शन को करके देखते हैं। मतलब ये आपको पता है कि सेकंड वाला ऑब्वियसली सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत हो गए, बट फिर भी इनको कर लेते हैं। देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपको पता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एक सर्किल की इक्वेशन दी गई है जिसके आपके सेंटर क्या है, 0 0 है, और जिसका रेडियस आपको 1 के बराबर दिया गया है। ये दिखाया गया ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर हमारा क्या है, 0 0 है, और जिसका जो रेडियस है वो हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें जब लेस देन का सिंबल है तो दैट मीन्स ये पूरा अंदर के रीजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला है x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2। सो इसमें इसका क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक पैराबोला जैसी है, या फिर x स्क्वायर के टर्म में। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना, सेंटर्ड एट y एक्सेस को सेंटर लेके, या y एक्सेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी एक लाइन बन जाएगी y एक्सेस को यूज करते हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो x1 इज ग्रेटर देन x2, मतलब कि पॉजिटिव साइड ऑफ, अगर मैं इसको x1 लेके चल रही हूँ तो मैं इसको x2 लूंगी। ठीक है, x2 लूंगी, तो ये क्या कह रहा है, x2 की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि x2 की वैल्यू लेस देन यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ रही है। ये अंदर वाला पोर्शन हमें मिल गया। अब मैं अगर इसको इरेज कर दूं तो मुझे जो अगर मैं यहाँ पे इसमें अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट बनाना चाहूँ तो अगर मैं पॉइंट ये और ये लूँ तो मेरी लाइन तो बाहर आ रही है ना। सो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सो सेकंड वाला आपका हो गया फॉल्स। मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, ये यहाँ पे लिखा है माइनस ऑफ x1 डॉट x2 इज प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1 डॉट x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, सो x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ये वाला जो ग्राफ है इसकी प्लॉटिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, ये लेस देन है तो ये वाला टूवर्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन। इसमें जब आप कोई भी 2 पॉइंट लेके चलेंगे तो इसमें भी जो लाइन है वो बाहर आ जाएगी। सो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और नेक्स्ट है आपका x1 डॉट x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये पॉइंट है 4 0 का, और ये वाला पॉइंट है आपका 0 4 का। जब लाइन को ड्रॉ करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब इसका ग्राफ अभी प्रीवियस वाले में बताया था कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पे लेस देन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, इनर मोस्ट पोर्शन। सो इनर मोस्ट पोर्शन विल बी दिस वन। अब आप वैसे ही करेंगे, 2 डॉट्स लेंगे, तो अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे सो दिस लाइन विल कम आउटसाइड। सो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट है कि इसका फर्स्ट वाला जो है आपका वो आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। सो मैक्स ऑफ z की वैल्यू इन्होंने x प्लस 3y दी है। कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड फिजिबल रीजन। इसने कहा कि कोई ऐसा हमें बाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा है, ठीक है, उसके इन्होंने कॉर्नर पॉइंट्स उठा के हमें यहाँ पे दे दिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, e की वैल्यू। अब ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी दिस पॉइंट। किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मिल रही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर करके देखनी है। तो इसने यहाँ पे 3 को यूज किया है, इसने यहाँ 23 को यूज किया है, इसने यहाँ 12 को यूज किया है, इसने यहाँ 18 को यूज किया है। 20 को यूज नहीं किया तो छोड़ दो। ठीक है, तो इनमें से ही आप देख लो कौन सा आंसर है। सो z इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यही बन जाएगा, 18 को देख लेते हैं। 18 प्लस 36 दिस इज 14 3 4 5 54। ठीक है, और यही वाला होगा आई थिंक। दूसरा देखो 12 वाला। सो 12 वाला z इज इक्वल्स टू 12 प्लस 36, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 18 आ रहा है। ठीक है, 3 वाला भी नहीं होगा, सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पुट करके देखोगे तो 20 और 3 देख लो। सो 20 प्लस 3 इंटू 3 इट इज 29, ये भी नहीं है। दिस इज योर आंसर। तो आपको क्या करना है, तो जो z की वैल्यू है उसमें x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 18 और 12 इज योर आंसर। कैसे बनाइए आंसर, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। सो हमें दिया है मैक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस 3y। x की वैल्यू आप ये यूज करेंगे, y की वैल्यू यू यूज करेंगे, तो आंसर बनेगा 18 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 12। ठीक है, दिस इज योर 54। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस वजह से दिस इज योर आंसर। क्लियर है सेकेंड वाला क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
पूछ रहा है ये पहला, मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली, मतलब जो फिजिबल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं वो क्या सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जरूरी है सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट, नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल दी कंस्ट्रेंट, ओनली सम ऑफ देम, कुछ को सेटिस्फाई करते हैं कुछ को नहीं करते। मस्ट बी द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, जरूरी है कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स वो बने। मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइज करें। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, वो फिजिबल सॉल्यूशन कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करें। एक ही ऐसा होता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है, अगर यूनिक सॉल्यूशन, और मोर देन वन सॉल्यूशन के केस में एक से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तो हो गया आपका गलत कि सारे मैक्सिमाइज नहीं करते, विच इज रॉन्ग। मस्ट बी द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए हमारे पास कभी कभी इस तरीके के ग्राफ बनते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो फिजिबल रीजन इनर मोस्ट आएगा वो ये आ जाएगा, तो इसमें ये वाला फिजिबल रीजन के पॉइंट्स बने, बल्कि इस लाइन का तो कोई पॉइंट फिजिबल पॉइंट बना ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि फिजिबल सॉल्यूशंस जो बने वो सारे के सारे फिजिबल रीजन के पॉइंट्स बने ही बने, क्योंकि इस लाइन के लिए तो ये पॉइंट्स हैं, बट ये फिजिबल रीजन में भी नहीं आ रहे और फिजिबल पॉइंट भी नहीं बने, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे हम ये भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट, हाँ सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो भी फिजिबल सॉल्यूशन आप लेके चलेंगे वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, तभी तो जाके आप उसमें से एक ऑप्टिमाइज निकाल सकते हो अगर यूनिक आंसर है तो। सो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपके साथ जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी मैथ्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उनको प्लीज मेरे वीडियो लेक्चर्स के बारे में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल का नाम ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली है, आप कमेंट के द्वारा मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। इसी तरीके की रोज सीयूईटी पीजी मैथ्स की वीडियोज को मैं कोशिश करूंगी पीवाईक्यूज के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है एवरी एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसने कहा है कि हर एक एलपीपी का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप जब आपने ग्राफिकल मेथड जब भी सॉल्व किया हो तो ग्राफिकल मेथड में ही हमारे पास बहुत सारे तरीके के सॉल्यूशंस मिलते हैं, कभी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कभी हमें मोर देन वन सॉल्यूशन मिलता है, कभी हमें सिंगेलिटन सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मिलता है, और कभी हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, कभी हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो हमें इस तरीके से वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर एक एलपीपी के पास एक यूनिक सॉल्यूशन ही हो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो वैसे ही आपका गलत है। हम देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द एलपीपी में और मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट। सो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट होता है ना, फिजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट होता है वो हमेशा आपका कॉन्वेक्स सेट बनाता ही बनाता है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ और ये आपका फिजिबल रीजन है अंदर वाला, तो आपको इस तरीके के हमेशा आंसर मिलेगा कि जब भी आप 2 पॉइंट लेंगे तो वो एंटायरली आपके फिजिबल रीजन के अंदर ही आएंगे। तो फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी ऑलवेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स सेट, ये मे और मे नॉट वाला नहीं है। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए सीयूईटी पीजी मैथ्स के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा प्लीज जरूर बताइएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।